नमस्कार, मैं अरविंद पोकर एक बार फिर एक बड़ी खबर लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। अभी आपको मैं बड़ी खबर में ले जाने से पहले 3 घटनाएं आपको बताता हूँ। 24 जनवरी 1966 को भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर बाबा एक विदेश यात्रा पर जा रहे थे। अचानक उनके प्लेन के अंदर ब्लास्ट हुआ और वो मारे गए। शक गया सीआईए पर, क्योंकि सीआईए नहीं चाहती थी कि होमी जहांगीर बाबा परमाणु बम कार्यक्रम को आगे बढ़ाए, जिसकी जिद पे जहांगीर बाबा अड़े हुए थे। अगर उस टाइम वो होमी बाबा अगर सफल हो जाते तो भारत बहुत बड़ी ताकत काफ़ी पहले बन चुका होता। दूसरी घटना भी 1966 की है। 11 जनवरी 1966 को भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री रूस गए ताशकंद समझौते के लिए, जो भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हो रहा था। उस समझौते से शास्त्री जी खुश नहीं थे, क्योंकि उसमें ज़मीन लौटानी पड़ रही थी पाकिस्तान को, जो जीती थी भारतीय सैनिकों ने। शास्त्री जी इसके खिलाफ थे। अचानक शास्त्री जी रात को मर गए। कहा गया कि उनको हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन उनका जो शरीर नीला पड़ा हुआ था उससे शक पूरा गया, उनको जहर दे करके मारा गया है। और शक गया जो रूस की जो खुफिया एजेंसी थी केजीबी, उस पर। तीसरी घटना 2004 की है, मई 2004 की। रो के एक एजेंट थे रविंदर। सीआईए ने उनको डबल एजेंट बना दिया और वो काफ़ी टाइम तक जो है ना भारत की और रो की जानकारी सीआईए को देते रहे। जब रो को इसकी भनक लगी तो उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की तैयारी की, लेकिन सीआईए ने उनको 24 घंटे के अंदर एक फर्जी पासपोर्ट के जरिए नेपाल से अमेरिका भेज दिया। इस पूरे घटनाक्रम पे एक पिक्चर भी बनी है जिसका नाम खुफिया है। उसमें सारी घटनाक्रम दिखाई गई, किस तरह रविंदर को जो है अमेरिका की एजेंसी सीआईए ने भारतीय एजेंसी के चंगुल से बचा करके अमेरिका भेज दिया। तो तीनों घटनाक्रम से जो मैंने तीनों जानकारी आपको दी है, इससे साफ है कोई जो महाशक्तियाँ जो होती हैं ये किसी भी देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती, और उसके लिए चाहे जो करना पड़े वो करती हैं। जैसे आपने चंद्रकांता अगर सीरियल देखा हो तो उसमें जासूस जो जिस तरह के तमाम कुकर्म करते थे, कर्मकांड करते थे, वैसे वास्तविक दुनिया में उससे भी ज़्यादा होते हैं। देखिए, एक हमारे प्रधानमंत्री तक की हत्या कर दी गई उस देश के द्वारा, जिस शक है उस देश की एजेंसी पे कि जो हमारा सबसे करीबी मित्र है। अभी जो पूरे घटनाक्रम में हमारे साथ खड़ा दिखाई दे रहा है और हम जिसके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, रूस। तो ये घटनाक्रम और जानकारी साबित करती है कि राजनीतिक दुनिया में कोई स्थायी दोस्त, कोई स्थायी दुश्मन नहीं है। सब महाशक्तियाँ सिर्फ अपना हित देखती हैं। अब इन जो मैंने 3 जानकारियाँ दी, इसका पूरा का पूरा जो संदर्भ ये है कि हाल ही में जो ट्रंप को लेकर के जो बवाल हुआ है, ट्रंप के टैरिफ को चक्कर को लेकर के जो बवाल हुआ है, और जिस तरह से टैरिफ को लेकर के ट्रंप उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं, उसके पीछे केवल टैरिफ नहीं है, उसके पीछे कहानी दूसरी है। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी आ रही है कि भारत सरकार से पिछले काफ़ी समय से मांग की जा रही है कि नॉर्थ ईस्ट या लद्दाख में एक छोटा स्टेशन बनाने की अनुमति अमेरिका को भारत दे दे, जहाँ से वो अपने जासूसी उपकरण लगा करके चीन पर नज़र रख सके। ये कोशिश जो बाइडन के समय भी हुई थी, लेकिन क्योंकि डिप्लोमेटिक कोशिश थी और वो राजनीतिक व्यक्ति थे, तो उन्होंने इस बात को ऊपर नहीं आने दिया। लेकिन भारत सरकार से नाराज़गी उनकी भी रही। लेकिन क्योंकि ट्रंप तुनक मिजाज हैं, और तुनक मिजाजी के साथ साथ वो कुछ भी बयान देने के लिए मशहूर है, सुबह कुछ शाम को कुछ। तो उन्होंने जब उनकी कोशिश भी नाकाम हुई तो ट्रंप को बेहद गुस्सा आया कि मोदी उनकी बात नहीं मान रहा है या भारत सरकार उनकी बात नहीं मान रही है। उसके बाद उन्होंने ये ट्रंप जो टैरिफ है, ट्रंप का जो टैरिफ है, इसको एक हथियार बनाने की कोशिश करी, और इसके अलावा सीआईए को एक काम पे लगाए, किसी भी तरह से भारत सरकार को कमज़ोर किया जाए, मोदी को कमज़ोर किया जाए, ताकि अमेरिका अपनी बात मनवा सके। जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश का ही पूरा एपिसोड यही था। अब अमेरिका ने एक बेस मांगा था, उसने शेख हसीना ने मना कर दिया था देने से। उसके बाद पूरा घटनाक्रम क्या हुआ सब जानते हैं। अब जब भारत सरकार ने अमेरिका को मना कर दिया, ना नॉर्थ ईस्ट में ना लद्दाख में किसी तरह का कोई बेस बनाने के लिए हम जगह नहीं देंगे, ना कोई अनुसंधान के नाम पे भी जगह नहीं देंगे, क्योंकि अमेरिका की कोशिश थी कि चलो बेस, सैनिक बेस के नाम पे तो मुश्किल हो जाएगा भारत जैसे देश के लिए, तो अनुसंधान के नाम पर कोई जगह दे दे, लेकिन उसके लिए मना कर दिया गया। उसी के बाद फिर सीआईए को लगाया गया। तो सीआईए ने अपनी जानकारी के हिसाब से, अपनी जासूसी के हिसाब से 37 सांसदों की एक लिस्ट तैयार करी। वो 37 सांसद वो थे जिनके खिलाफ कोई ना कोई मामला है, जिनकी जो है ना सबूत जुटाए जा सकते हैं, या जो हनी ट्रैप होने के लिए मतलब कि संभावित जो उम्मीदवार थे, मतलब कि संभावित इनको हनी ट्रैप किया जा सकता है। तो एक ऑपरेशन 37 स्टार्ट किया सीआईए ने। ऑपरेशन 37 स्टार्ट करने के बाद पूरी घटनाक्रम घूमी। अब ये बात यह है कि रो तक ये बात जानकारी पहुंची कैसे, जो इतना खुफिया मिशन था सीआईए का, और रो तक उसकी जानकारी पहुंची कैसे। देखिए, 21 अगस्त को नेपाल से 1 पैसे का ट्रांजैक्शन इंडिया में किया गया, हवाला हुआ लगभग 15 करोड़ के करीब का। सूत्रों के अनुसार ये है कि जब ये हवाला हुआ तो जो भारतीय एजेंट वहाँ थे, रो के जो एजेंट थे नेपाल के अंदर, उनके कान खड़े हुए कि भारत के अंदर इतनी मोटी रकम हवाला क्यों की जा रही है अचानक से। तो उसके बाद फिर पूरे तहमे रो गई इसकी। तो फिर पूरा बंडा फोड़ हुआ कि सीआईए इतना बड़ा ऑपरेशन इंडिया के अंदर कर रही है, और सीआईए ने पूरे के पूरे जो होटल हैं वो भी उसके अंदर बुक कराए हैं किसी डमी अपने जो उनका एजेंट होते हैं उनके जरिए। और नेताओं की जो सांसदों की जो लिस्ट है, उस लिस्ट के हिसाब से 3 सांसदों की इन्होंने वीडियो बना भी ली है।
उसके बाद जो 34 सांसद और बचे हैं जिनको उनको हनी ट्रैप करना था, जिनके भ्रष्टाचार के मामले लेने थे, लेकिन रो ने पूरा भंडाफोड़ कर दिया और रो ने पूरी जानकारी डोभाल साहब को दी और डोभाल साहब के जरिए जानकारी मोदी जी तक, और फिर डोभाल साहब के जरिए जानकारी CIA चीफ तक पहुंचाई गई और जो उनके समकक्ष हैं अमेरिका में उन तक पहुंचाई गई। और भारत ने अपनी सख्त आपत्ति जाहिर की और बेहद सख्त लहजों में अमेरिका से कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इससे भारत और अमेरिका के संबंध इतने तनाव में आ गए थे कि डिप्लोमेटिक स्तर पर भी शायद यहाँ तक बात हो जाती जो भारत और कनाडा के बीच बात हुई थी। लेकिन फिर जो पुराने जो डिप्लोमेट्स हैं अमेरिका के, उन्होंने इस बात को संभाला और फिर ट्रंप ने उसी के बाद वो ट्वीट किया जिसमें मोदी जी की तारीफ की गई ताकि टोन डाउन हल्की की जा सके। मोदी जी ने भी जो है उसका जवाब दिया, लेकिन तनातनी अब भी इतनी जारी है कि सितंबर में मोदी जी का दौरा होना जा रहा था, अब मोदी जी अमेरिका नहीं जा रहे हैं। और इस ऑपरेशन की भनक लगने के बाद उन 37 नामों की जानकारी भी जो है वो मोदी जी तक पहुंचा दी गई है। जो सूत्र बता रहे हैं कि जो 37 सांसद हैं, जो बीजेपी और NDA के दोनों को मिलाकर 34 बीजेपी के बताए जा रहे हैं, 3 NDA के बताए जा रहे हैं, वो 37 सांसद हैं, वो उनकी जानकारी भी मोदी जी को दे दी गई है। और सारे घटनाक्रम में जो फिलहाल जो सबसे बड़ी टसल अब होने जा रही है वो जो होने जा रही है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के। देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में जो विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं, बी सुदर्शन रेड्डी, इनके पक्ष में तमाम तरह की योजनाएं जो है जो इंडिया गठबंधन है उसने बनाई है ताकि कुछ NDA के सांसद तोड़े जा सकें। लेकिन ऑपरेशन 37 का भंडाफोड़ होने के बाद अब बीजेपी ने उल्टी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने, अमित शाह ने पूरी ताकत झोंक दी है कि NDA के सांसद तो रहे ही रहे, भले ही कुछ सांसद अब जो है इंडिया गठबंधन के भी NDA के पक्ष में आ जाए ताकि वो अपनी मजबूती दिखा सकें और विपक्ष को और कमज़ोर कर सकें। अब देखने वाली बात ये होगी भी किसका पल्ला भारी रहता है, लेकिन ये तय है कि ऑपरेशन 37 का भंडाफोड़ होने के बाद भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो बेहद तनावपूर्ण है, भले ही सामने कुछ भी दिखता रहे। जैसे आपको मैंने होमी जागीर बाबा की घटना बताई और उसके बाद शास्त्री जी वाली बताई, उसके बाद संबंध खराब नहीं हुए थे दुनिया के सामने, लेकिन अंदर खाने बहुत संबंध खराब रहे थे और काफ़ी टाइम तक खराब रहे थे। तो इस घटनाक्रम के बाद भी ऑपरेशन 37 का भंडाफोड़ होने के बाद भारत और अमेरिका के संबंध बेहद तनाव में है। और बाकी अभी देखते हैं कि टसल जो फिलहाल जो हुई है, जो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में पड़ रहा है, किसका भारी रहेगा। लेकिन ये पूरा का पूरा जो सियासी खेल है और ट्रंप की इसके अंदर जो तुनक मिजाजी ने पूरे के पूरे घटनाक्रम को एक चंद्रकांता सीरियल की तरह कर दिया कि जहाँ एक से बढ़कर एक दांव चले जा रहे हैं और जासूसी उपन्यास से भी ज़्यादा थ्रिलर इसमें है। इस जानकारी के लिए नमस्कार। अगली जानकारी और बड़ी खबर के साथ जल्दी फिर आपसे मिलूंगा।